ये क्वेश्चन है पिछले साल के हैं, यूपीपीएससी के हैं, ज्योग्राफी क्वेश्चन है। सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ जहाँ ज्योग्राफी आती है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अपर गंगेटिक एग्रो क्लाइमेट रीजन, यानी ऊपरी गंगा की मैदानी कृषि जलवायु के क्षेत्र के संबंध में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कह रहे हैं कि दिस रीजन encompasses सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूपी, यानी यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। ये बात सही है, ज़्यादातर वेस्टर्न में है लेकिन कुछ हिस्सा सेंट्रल में भी है, और इसी वजह से इस एरिया में बहुत ज़्यादा इरिगेशन यानी खेती बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंड स्टेटमेंट यही कह रहा है कि दिस रीजन हैज़ मोर देन 130% इरिगेशन इंटेंसिटी एंड 140% क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ये बात बिल्कुल सही है, यानी ये दोनों ही स्टेटमेंट राइट है। 43 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो पूछा गया है फ़िलहाल तो हाइट पूछी गई है, क्वेश्चन टफ बनता है, लेकिन जो पासेस हैं इन पासेस की लोकेशन अधिकतर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जो कि एसएससी, रेलवे, इन सब में बहुत आती है कि ये जो पासेस है कहाँ पे हैं। ज़्यादातर रोहतांग पास और बारालाचा पास, ये दो पासेस के लोकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसमें क्या पूछा है, सी लेवल से इनकी हाइट पूछी है इन पासेस की। पहले हम देख लेते हैं इनकी लोकेशन कहाँ पे है। सबसे पहला है डेप्सा, फिर रोहतांग, फिर बारालाचा और फिर बनिहाल। डेप्सा पास कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में है, जो कि कनेक्ट करता है स्पीति वैली को पर्वती वैली से। फिर है रोहतांग पास, ये भी हिमाचल प्रदेश में, ये इम्पोर्टेंट है, ये कनेक्ट करता है कुल्लू वैली को लाहौल एंड स्प्लिट वैली से। फिर है बारालाचा पास, ये लद्दाख में है, ये लेह मनाली हाईवे को कनेक्ट करता है लद्दाख से। और फिर है बनिहाल पास, ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है ये पास। ठीक है, लोकेशन याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें जो हाइट का पूछा गया है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज़्यादा दो सी लेवल से हाइट है किसी पास की, तो इस ऑप्शन में डेप्सा है, 5360 मीटर सी लेवल से है। उसके बाद बारालाचा पास है, ठीक है, जिसका है 4850। फिर रोहतांग पास है, रोहतांग पास की जो हाइट है वो 3978 मीटर है सी लेवल से। और सबसे आखिरी में आता है बनिहाल, जो कि 2832 है। इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्रॉप से, एग्रीकल्चर से, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, ARO एग्ज़ाम में 2021 वाले में। क्वेश्चन कह रहा है कि जूट इज़ एन इंडिजीनियस प्लांट ऑफ इंडिया, यानी जूट भारत का विशुद्ध पौधा है, जो कि सही है ऑप्शन। फिर कह रहा है कि जूट खरीफ फसल है जिसे फरवरी से जून महीने में बोया जाता है और जुलाई से अक्टूबर के मध्य में काटा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर है वो सी है। ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट हैं, ठीक है, ना कि आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताएगा ए का, लेकिन ये अपने आप में करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अच्छा, इसमें जो है जूट इज़ एन इंडिजिनियस प्लांट ऑफ इंडिया, अगर इसको चैट जीटीपी में देखोगे तो वहाँ गलत दे रखा है, वहाँ बांग्लादेश दे रखा है इस चीज़ को, और कुछ सेंट्रल अफ्रीकन के बारे में बताया गया है। लेकिन जो एग्जैक्ट है हमें इंडिया के रिस्पेक्ट में देखना है, तो हमारे लिए ये स्टेटमेंट सही होगा।